हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फाइल करने को सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से आईटीआर को फाइल करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आईटीआर का होम पेज है। यहाँ पर आप पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस होगा। लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहले आपको आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए वो है फॉर्म 16 जो आपको कंपनी से मिलता है। तो आप वो फॉर्म 16 ले सकते हैं कंपनी से फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द अमाउंट। उसके बाद आप ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके यहाँ व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन जो एआईएस है यहाँ से भी जाके आप अपने डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जाइएगा, इस डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है एआईएस और टीआईएस डाउनलोड करने का। इनको जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो इससे रिलेटेड जो आपका जो भी अमाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ आपको शो होने लगेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस कंपनी में क्या कितना आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है, कितना सैलरी क्रेडिट हुआ है। तो वापस आ जाते हैं हम पोर्टल पे। तो इस तरह से आपको टीआईएस और एआईएस ले लेना है। लेने के बाद फिर हम सबसे पहले यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि अभी करंट ईयर है 2026 में 26 और 27 का, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो अगर आप ऑलरेडी कोई आईटीआर फाइल कर रहे थे तो आप रिज्यूम भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश फाइल करना चाहते हो तो आप यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। आप जब एक बार फ्रेश न्यू फाइलिंग पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है। तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलता है। अभी यहाँ पर अगर आप श्योर नहीं है आपको कौन सा फॉर्म आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से प्रोसीड करके आप चीज़ों को अपने हिसाब से देख के समझ के आप आईटीआर फॉर्म डिसाइड करने में हेल्प करता है ये ऑप्शन। अगर आपको पता है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म पे जाके आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में अगर फॉर एक सिंपल सा बताऊं तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप आईटीआर 1 या 2 फाइल कीजिएगा। वो भी आगे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि हमें आईटीआर 1 और 2 क्यों सेलेक्ट करना है। और अगर आप बिजनेस पर्पस से फाइल कर रहे हैं तो 3 और 4 है उसके लिए। तो ये अलग वीडियो में डिस्कस होगा। तो फिलहाल जो है हमारा सैलरीड पर्सन का हम फाइल करने वाले हैं तो आईटीआर 1 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाता है। तो गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस मिलेगा। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आप अदर्स पे सेलेक्ट कर लीजिए, आप सैलरीड पर्सन है तो। उसके बाद कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए। फिर तो आपको इस तरह का एक फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप करने के लिए, जहाँ पे सबसे पहला है, सारे ही फॉर्म मैंडेटरी हैं, सबको आपको भरने हैं। तो पहला फॉर्म है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। तो सारे डिटेल्स आपको देख वेरीफाई कर लेनी है। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अदर्स पे, प्राइवेट जॉब है तो आप अदर्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब है तो आप सेंट्रल स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इनमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ पे अगर आप ओल्ड रेजिमी हैं, ओल्ड रेजिमी आपको लेना है, ओल्ड टैक्स रेजिम है तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है न्यू टैक्स रेजिमे में आपका आएगा। तो इसको ऐसे ही न्यू टैक्स रेजिम में हम फाइल करने वाले हैं। तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। और आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऑलरेडी पहले प्री फिल्ड कर देना है। फर्स्ट टाइम अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपको पहले से ही बैंक डिटेल्स इसमें ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऑलरेडी ऐड कर रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस मैंडेटरी है, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिट पे जाके यहाँ पे आप यस कर दीजिए तो सेकेंडरी एड्रेस भी सेम हो जाएगा और सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो ये अभी हमारा सेकेंडरी एड्रेस भी सेव हो चुका है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हम रहने देते हैं और कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो आपका फर्स्ट कंफर्म्ड यहाँ लिख के आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पूरी फिल हो चुकी है। अब सेकेंड पे आते हैं जो कि है ग्रॉस टोटल इनकम। तो इस पर क्लिक कीजिए। तो इसमें ऑलरेडी प्री फिल डेटास रहते हैं।
अगर आपके पास कोई और डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है आपके पास कोई, जैसे इंटरेस्ट वगैरह, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सेम्प्ट अगर आपका कोई है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल का कोई गेन है, लॉस, प्रॉफिट, तो आप सेल और कितने में आपने खरीदा, कितने में आपने बेचा, वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका ये भी कंफर्म हो गया। नेक्स्ट टोटल डिडक्शन जो है, टोटल डिडक्शन पे आपका डेटा अगर कुछ है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, अगर आपने पेंशन स्कीम में कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जितना भी उस ईयर में आपने कंट्रीब्यूट किया है पेंशन स्कीम के लिए, तो वो आपको आपके टोटल में से माइनस हो जाएगा। कोई अग्निपथ का स्कीम में अगर आपने किया है तो वो भी आप डाल सकते हैं। कोई और अदर अगर आपको डिडक्शन है आपके पास तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल डिडक्शन आ जाएगा, इसको कंफर्म कर देंगे। तो ये भी आपका कंफर्म हो गया। नेक्स्ट टैक्स पेड। टैक्स पेड में जाके अगर आपके पास कोई टीडीएस का डिटेल है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, अदर इनकम सोर्स है, वो भी आप फिल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करके कंफर्म क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है कुछ भी तो आप सिंपली कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद फिर लास्ट में आपको आता है टैक्स लिएबिलिटी, वेरीफाई और टैक्स लिएबिलिटी। तो इस पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो अभी तक जो भी आपने भरा वो सारा चीज़ें यहाँ पे आपको एक साथ दिखाएगा कि आपका क्या अमाउंट है, आपको कितना रिबेट है, सारा चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर टोटल आपको प्लस माइनस करके बताएगा कि आपका कितना रिफंडेबल है या नहीं है, या आपको कोई टैक्स पे करना है, तो वो सारा यहाँ पे दिखाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही है तो आप फिर से कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे कंफर्म हो चुके हैं हमारे। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाइए। एक बार और अगर आपको देखना है तो आप कैलकुलेशन यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। पूरा ये सारी चीज़ें देखने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आपका डिटेल भर के, सारा चीज़ भर के प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कीजिएगा तो ओटीपी आएगा। ओटीपी आप फिल कीजिएगा तो आपका आईटीआर इस तरह से फाइल हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।